हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? होपफुली सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई 2024 के बारे में। आरआरबी 2024 का हम जो ओवरव्यू एंड रोड मैप है वो आगे की क्लास में हम उसको देखेंगे कि क्या क्या ओवरव्यू है, क्या रोड मैप है, किस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं और क्या चीज़ आगे रहने वाली है। जैसे आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई दो पार्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एक होता है सीवीटी 1 और दूसरा होता है सीवीटी 2। बेसिकली स्टेज तो चार होगी। वैसे जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी चार स्टेज होगी। पहली स्टेज में जो होगा वो सीवीटी 1 होगा, दूसरी स्टेज में सीवीटी 2 होगा, तीसरी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फोर्थ स्टेज में एलोकेशन। तो चार स्टेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो हम आगे थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके हिसाब से सारी चीज़ें हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सीवीटी 1 जो एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम सब सारी चीज़ें देख लेंगे। सीवीटी 1 ईजिली तरीके से है ना क्रैक किया जा सकता है इन शॉर्ट टाइम में हम इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें पैटर्न देख लेते हैं सीवीटी 1 में। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे 30, मार्क्स होंगे 30। तो हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स बहुत आसानी से लेके आ सकते हैं। और वहीं नेक्स्ट जो है हमारा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। इसमें हमारे कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 25, मार्क्स भी 25। तो सेकंड स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा ये है, सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इनिशियली जो आपकी क्लासेस है वो इसी हिसाब से शेड्यूल होगी। मॉर्निंग में आपको दो क्लासेस मैथमेटिक्स की मिलेगी और इवनिंग में दो क्लासेस आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की मिलेगी। और हमारा टारगेट रहेगा हम बिफोर सीवीटी 1 एग्ज़ाम जैसे ही डेट अनाउंस होगी तब तक हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस इन चारों सब्जेक्ट में कमांड हासिल कर लेंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन हमारा एग्ज़ाम का आ जाएगा कि इस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है या एग्ज़ाम डेट है ना अनाउंस हो जाएगी, हम वहाँ से रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट होगा जो हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। ये थोड़े से हैक्टिक हो सकते हैं क्योंकि क्या है कि 15 नंबर का स्कोर करना जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इतना सारा पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ, जनरल साइंस है, जनरल साइंस में भी हम क्या थोड़ी सी स्कोरिंग कर सकते हैं। ये 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। तो मिनिमम हम यहाँ से 20 मार्क्स तो ईजिली तरीके से लेके आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जो मुझे लगता है। और इसमें हम टाइमिंग भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। जैसे कि 90 मिनट की टाइमिंग है तो मिनिमम हम जो 60 मिनट है, 60 मिनट इन दो सब्जेक्ट को देने वाले हैं। मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग को 60 मिनट में हम कवर करेंगे। बाकी के रिमेनिंग जो 30 मिनट्स रहेंगे हमारे, वो हम जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस को देंगे। या हम चाहे तो 5 मिनट का टाइम और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, इसको 65 मिनट दे सकते हैं और रिमेनिंग 25 मिनट्स हम इन दो सब्जेक्ट को दे देंगे। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमें उनको पहले कवर करना है, जैसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। फिर उसके बाद में हम जनरल साइंस देखेंगे और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगे। देन फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जैसा कि देखा, मैथमेटिक्स हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम यहाँ से काफ़ी हाई स्कोर कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या-क्या होगा? जैसे कि पहला है नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद में हम बोर्ड मास देखेंगे, देन डेसिमल्स देखेंगे, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस।
फिर उसके बाद में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेस, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट सेटिस्फेक्शन, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम। तो ये आपने काफ़ी चीज़ें वैसे भी है ना आपके 12th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 11th 12th में जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने 11th 12th में पढ़ा होगा, और बेसिक भी है ना ये बेसिक्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे जैसे एक क्लासेस नंबर सिस्टम की मिलेगी, एक क्लासेस आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगी। तो रेगुलर बेसिस पे आपको 2 क्लासेस मिलते रहेंगी। बस आपको यहाँ पे टोटली फोकस रहना है और जो क्लासेस में बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। देन फिर उसके बाद में हम रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी में जो हम देखेंगे वो सबसे पहले एलोजिस के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर सीरीज़ के बारे में, कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, स्लोगिज्म, जमलिंग, वेन डायग्राम, डेटा एंटरप्रेन्योरशिप एंड सफिशिएंसी। देन फिर उसके बाद में कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस। तो सेम ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कम पढ़ के हाई स्कोर इनमें किया जा सकता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देन फिर उसके बाद में हम जनरल अवेयरनेस देखेंगे। जनरल अवेयरनेस में है ना क्या क्या सिलेबस होने वाला है, कि जैसे कि नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती जाएंगी। और वैसे भी आप लोग अभी पढ़ ही रहे होंगे। इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, फिर इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, फिर इन्वायरमेंट इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। तो हम ये सारी क्लास तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है। साथ में एट द एंड में हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको चल के हो सकता है एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जनरल साइंस सीखेंगे। जनरल साइंस में क्या क्या सिलेबस रहेगा वो हम उसको कवर करेंगे। जनरल साइंस में जैसे कि हम फिजिक्स है, फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड केमिस्ट्री के साथ साथ हम लाइफ साइंस पढ़ेंगे जो कि अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई के सिलेबस में होने वाला है। तो एक ही शॉर्ट एंड सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन था आरआरबी जेई के बारे में, जो अपकमिंग सिलेबस एग्ज़ाम है हमारा। और सिलेबस भी आरआरबी जेई में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं मार्केट, और इस एग्ज़ाम को हमें टारगेट करना है और एनी हाउ निकालना ही निकालना है। तो होपफुली आपको वो चीज़ें समझ में आई हुई होगी कि क्या रोड मैप है और क्या सिलेबस इसका होने वाला है। तो आप वीडियो में जाइए, जाके अपने फीडबैक वहाँ शेयर करिए। हम आपके फीडबैक को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी है ना आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहा है उसके साथ में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।